हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई स्क्वायर पर स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल के बारे में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिमिलरिटी और ट्रायंगल के भी जो बेसिक फॉर्म्स हैं, ट्रायंगल्स के टाइप हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं 2023 सीजीएल के हम पहले कर रहे हैं। उसके बाद में हम चलेंगे 2022 सीजीएल, 2022 सीजीएल का मेंस का और 23 के मेंस का सारे के सारे करेंगे। उसके बाद सीएसएचएल के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम कंसेप्ट भी पढ़ते जा रहे हैं। तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझाएंगे। तो हमने पिछली क्लास में हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे और आज करेंगे जो छठा क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो करिए आप। डी और ई क्रमश ए बी और ए सी भुजाओं पर इस प्रकार इंगित हैं कि डी ई बी सी के समांतर हैं। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको थेल्स थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। थेल्स थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो सब अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दें, थेल्स थ्योरम। थेल्स पर में, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या होती है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी ट्रायंगल है और ए बी पर कोई पॉइंट डी है और ए सी पर कोई पॉइंट ई है, यानी कि डी और ई ये दो पॉइंट हैं। तो अगर डी और ई को मिलाने पर ये दो रेखा क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये दो क्या है? पैरेलल। अगर ये दो पैरेलल हैं और ये जो एंगल है क्या है? ये एंगल है जो कॉमन एंगल है। तो ये कॉमन एंगल है, तो जो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़े वाला ट्रायंगल ये छोटे ट्रायंगल के क्या समरूप नहीं होगा? तो ये क्या होगा? सिमिलर हो जाएंगे। ये अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों का रेशियो भी जो कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा, यानी कि छोटे ट्रायंगल की ये साइड ए डी है तो बड़े ट्रायंगल की ये साइड कितनी हो जाएगी? ए बी। तो ए डी रेशियो ए बी और ये छोटे ट्रायंगल की ये साइड ए ई है तो बड़े ट्रायंगल की ये साइड कितनी हो जाएगी? ए सी। और ये छोटे ट्रायंगल की ये साइड डी ई है तो बड़े ट्रायंगल की ये साइड कितनी हो जाएगी? बी सी। तो डी ई रेशियो बी सी, ठीक है। यही होता है, यही होती है अपनी थेल्स थ्योरम। और डी ई जो कि पैरेलल है, समांतर है बी सी के, ठीक है। ये तो होती है थेल्स थ्योरम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसी के कंसेप्ट पर काम करती है, एक है मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी है? मिड पॉइंट थ्योरम, जिसका क्वेश्चन है आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय यानी कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें ए बी का मध्य बिंदु है वो मान लेते हैं डी और ए सी का मध्य बिंदु है उसको मान लेते हैं ई, यानी कि डी ई ये जो दो मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये जो लाइन है और ये इसकी क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों लेंथ भी क्या हो जाएंगी? बराबर होंगी। तो ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो ये लेंथ हमेशा इस बड़ी लेंथ की क्या हो जाएगी? आधी होगी, यानी कि ये एक है तो ये कितनी होगी? ये भी एक होगी। तो ये जो पूरी कितनी हो जाएगी? पूरी कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि ये एक रेशियो दे है 2 है। अगर ट्रायंगल ए डी ई जो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी ए डी और ए बी का रेशियो दे रखा है 1/2, यानी कि 1/2 क्या है? ए बी बटा, यानी कि ए डी बटा ए बी, यानी कि ए डी बटा ए बी जो बड़ा एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है उनका एंगल दे रखा है और उनका जो रेशियो दे रखा है 1/2। तो ये भी तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हुई, यानी कि डी ई रेशियो बी सी। तो डी ई बी सी का क्या हो जाएगा? ये भी 1/2 हो जाएगी, यानी कि डी ई बटा बी सी ये भी क्या हो जाएगी? 1/2, ठीक है। अगर ये 1/2 है तो अपन एरिया ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी समरूप यानी कि रेशियो ट्रायंगल ए डी ई। अगर इन दोनों का, अगर ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा? ये अगर 2 है और ये 1 है तो ये इसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। पूरा बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? ये 4/1, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि ये इसका एरिया है
और इसका एरिया, ठीक है। जो डी बी जो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्रायंगल है, कौन सा है, त्रिभुज ए डी ई, इनका क्या हो जाएगा। तो अगर ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है उसका रेशियो 4 है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का उसमें से घटा देंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का रेशियो आ जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल का बड़े वाले ट्रायंगल का 4 है, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3/1 यानी कि ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल और छोटे ट्रायंगल का रेशियो। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो अपने पास था कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज क्या है, एबीसी, ठीक है। एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका जो ए बी पर कोई पॉइंट डी है और ए सी पर कोई पॉइंट ई है। तो डी ई और ए सी जो क्या है, समांतर हैं एक दूसरे के। डी ई और बी सी एक दूसरे के समांतर हैं, जो पैरेलल हैं। तो ए डी और डी बी का रेशियो दे रखा है। ए डी का रेशियो कितना है, 7, और डी बी का रेशियो 9 है। तो ये पूरा रेशियो कितना हो जाएगा, 16। तो ये 16 है। तो आपने अभी क्या बढ़ा, थेल्स थ्योरम में क्या बढ़ा, अगर ए डी बटा ए बी का रेशियो है वो किसके बराबर होता है, ए डी ई बटा बी सी। तो ए डी का रेशियो कितना है, 7, और ए बी का कितना है, 9। 9 + 7 यानी कि 16। तो ये हो गया 7/16। तो अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, आगे कहा है कि बी ई और सी डी, यानी कि सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर काटती हैं। ये होगी बी ई और ये है सी डी, ठीक है। ये जो है एफ पर काटती है। अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो दोनों क्या होते हैं, बराबर, और ये भी बराबर होते हैं। तो ये और ये एंगल बराबर है, ये साइड और ये साइड दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल जो डी ई एफ है और ट्रायंगल बी सी एफ है, दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी समरूप हो जाएंगे। ट्रायंगल डी ई एफ समरूप ट्रायंगल बी सी एफ, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी साइड ये 7 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर रेशियो 16 का स्क्वायर, ठीक है। जो बी सी एफ, ये बी सी एफ है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी कि 256, 49 रेशियो 256 इसका आंसर आएगा। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर एक वर्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, और एच एक जो आर्क है क्यू आर पर कोई बिंदु है। तो माप पी एस क्यू का ज्ञात करना अपने को, ठीक है, करिए। ठीक, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू आर कोई क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि क्या है, सर्कल में एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर ये 60, ये 60, ये 60 है, इसने क्या कहा, आर्क है जो क्यू आर है, ये आर्क दे रखी है, ये क्या है, क्यू आर है। आर्क पर ये बिंदु क्या है, एस। कोई भी एक आर्क है, आर्क पर एक बिंदु एस है, तो ये जो एंगल है, जो एस है, पी एस क्यू, यानी कि ये पूछा है अपने को, पी एस क्यू, पी एस क्यू ये थीटा है, ये अपने को ज्ञात करना है कि ये क्या होगा। तो आपको एक ध्यान रखना है, सर्कल, जब सर्कल पढ़ेंगे हम उसको, तब आपको डिटेल में बताएंगे कि सर्कल है, सर्कल का ये चाप है, मान लो ये ए बी चाप है, और ये जो आर्क है, आर्क ए बी है, ए बी आर्क द्वारा जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर बनाया गया एंगल सेम होता है, चाहे वो कितने ही एंगल बनाए। ये एंगल मान लो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। कितने भी कोण बनाओ, सारे के सारे सेम होते हैं, सेम आर्क पर बने हुए सारे के सारे कोण बराबर होते हैं। तो आपको नहीं दिख रहा, अगर ये कोण थीटा है तो ये आर्क देखो, ये आर्क है, इस आर्क द्वारा ये कोण बना है, ये एंगल बना है जो 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। सेम आर्क पर बने कोण समान होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
8। आठवां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलरिटी हमने कल पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है तो बना देते हैं अपन ए बी सी। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बनाने हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट करना है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है तब डायरेक्ट ही करनी है, फोटो वोटो बनाने रहे तो टाइम चला जाएगा। ए बी जो कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर और पी आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पी क्यू आर का दे रखा है और ए बी सी में ए बी की लेंथ दे रखी है, ए बी सी का परिमाप ज्ञात करना है। ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी, ए बी, और इसकी क्या हो जाएगी पी क्यू। इनका रेशियो हमेशा उनके पेरीमीटर के बराबर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ए बी सी का अपने को ज्ञात करेंगे पेरीमीटर, अपने पास ए बी और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का पेरीमीटर अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है जो एंगल साइड होती है वो तीनों साइडों का सम होता है। तो तीनों साइड क्या दे रखा है, पेरीमीटर तीनों साइड कौन कौन सी है, 12 है, एक 9 है और एक 6 है। तो 12 और 9 कितने होते हैं, 21 और 6 कितने हो गए 27 सेंटीमीटर, यानी कि 27 सेंटीमीटर त्रिभुज पी क्यू आर का क्या है, पेरीमीटर। तो ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है अपने पास 4 सेंटीमीटर और पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है अपने पास 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का पेरीमीटर अपने को ज्ञात करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और अपने पास जो पेरीमीटर है पी क्यू आर का आ गया है 27। 6 से 27 कटेगा, यानी कि ये 2 बार 3 से, ये 9 बार, 9 से उधर 36, यानी कि 36 बटा 2 और जो आएगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सिमिलरिटी आपको नहीं समझ में आई, तो कल वाली क्लास आप जरूर देखें, उसमें हमने डिटेल से एक एक चीज समझा रखी है सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में है। मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ ली है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ट्रायंगल है, ठीक है, इसके जो मध्य बिंदु है, ये मान लो ए बी सी पूरा ट्रायंगल है, उसके मध्य बिंदु इसने दे रखे हैं, इसका ए बी का मिड पॉइंट है एक्स और बी सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट है वाई। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो एक एक हो जाएगा। तो ये एक है तो पूरा रेशियो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये एक है तो ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/2, इसका आधा ही तो होता है। अब इसने क्या दे रखा है, बी सी प्लस एक्स वाई, बी सी प्लस एक्स वाई, बी सी की वैल्यू 2 यूनिट है, एक्स वाई की वैल्यू 1 यूनिट है, यानी कि 3 की वैल्यू इसने दे रखी है 18 यूनिट। 18 यूनिट दे रखी है, अगर 3 की 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6 यूनिट। अपने को ज्ञात क्या करना है, बी सी माइनस एक्स वाई, बी सी यानी कि बी सी की वैल्यू 2 यूनिट माइनस एक्स वाई यानी कि एक यूनिट की वैल्यू ही अपने को ज्ञात करनी है, जो कि 6 यूनिट आती है अपने पास, जो कि सही आंसर है 6। तो 6 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन है, एक संभव त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका केंद्र एल है, यदि पी क्यू 6 सेंटीमीटर है तो पी एल की लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम संभव त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो उसके बारे में हम समझते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो हम बना देते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास है ये ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ए ए हैं तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है,
और संभव त्रिभुज का जो अल्टीट्यूड है, यानी कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो जो अल्टीट्यूड हम डालते हैं, यानी कि अल्टीट्यूड उसकी हाइट होती है, तो जो हाइट होती है वही क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, और वही क्या होती है, यानी कि जो हाइट है, यानी कि ए डी, यानी कि डी है, ये बी सी पर कोई बिंदु है, तो ए डी है जो क्या हो जाएगा, इसका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब समझते हैं आप, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, और ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, और ये क्या होती है, सीवियन। सीवियन तो खैर होती है, कोई भी लाइन डाल दो वो सीवियन ही होती है। यही होती है मीडियन, यानी कि माध्यिका भी यही होती है। तो माध्यिका यही है, तो ये दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यही माध्यिका होती है, और यही एंगल बाइसेक्टर होता है, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि जो जो ये बाइसेक्टर जो लेंथ है, इसकी लेंथ है जो बीसी को समान समान भागों में बांटती है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये एडी है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड सब यही होता है। ठीक है, तो अगर एडी है, आपको ये टोटल बीसी लेंथ है वो ए है। ठीक है, तो ये कितनी हुई, ये दो भागों में बांटता है, तो ए बाई टू हुई, तो ये भी कितनी हो गई, ए बाई टू। अगर ये ए बाई टू है, और ये जो एंगल जो हाइट है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये पूरा 60 डिग्री एंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 60 60 होते हैं। तो जो एंगल बाइसेक्टर है, ये दो दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, तो इसका ये कोण कितना होता है, 60 डिग्री, और ये 90 है। तो 30 60 90, आपको एक साइड का रेशियो पता होगा, 30 60 90, 30 60 90 अगर ये एंगल है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1√3 2। ठीक है, तो अपने पास एक ये, यानी कि इसके साइड का रेशियो 1 हो गया, ये हो गया √3। अगर 1 की वैल्यू अपने पास दे रखी है ए बाई टू, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए बाई टू का इसमें कर देंगे गुणा। तो जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी आ गई, तो हाइट आ गई √3/2a, यानी कि जो हाइट है समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट है वो √3/2a है। ठीक है, अब चलते हैं इसका एरिया कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो एरिया ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होता है, एक होता है बेस, और एक चाहिए अपने को हाइट। ठीक है, बेस गुणा हाइट, तो 1/2, बेस कितना है, इसका ए है, लेंथ सारी समान है, ए है, और हाइट कितनी दे रखी है अपने पास, अपने ज्ञात किया है 3/2 ए। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। यानी कि सम बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें समझेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो कि ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वही मीडियन होती है, वही क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और वही सब कुछ होता है। तो मान लो ये मीडियन है। ठीक है, मीडियन है हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो जो ये मीडियन है, तीनों जहां पर मिलती हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है, जो तीनों मीडियन आपस में बाइसेक्ट करती हैं, वो होता है ट्रायंगल का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हमसे हमेशा हम जी से डिनोट करते हैं, यानी कि सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक बोलते हैं। तो हमेशा जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है, यानी कि मीडियन है पूरी कितनी है, एडी है, तो AG/GD ये हमेशा कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, अगर ये 2 हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा एक समबाहु त्रिभुज PQR है। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, PQR। PQR इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें L क्या है, इसका सेंट्रोइड है। तो ये मान लो इसकी मीडियन है। ठीक है, और यही हाइट होती है, तो मीडियन का ये पॉइंट हो गया मान लो L, यानी कि L ये क्या है, सेंट्रोइड, केंद्रक है। तो केंद्रक हमेशा क्या करता है, जो मीडियन है
उसको 2:1 में डिवाइड करता है, इसके 2 है तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसने क्या दे रखा, पी क्यू की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो पी एल की लंबाई क्या होगी, इस जो पी एल है ये सेंट्रोइड तक की ये लेंथ कितनी होगी। तो अगर ये पूरी 3 यूनिट है तो 2 यूनिट अपने को ज्ञात करनी है। तो 3 यूनिट ज्ञात करने के लिए यही हाइट होती है, तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। ठीक है, h इज इक्वल टू √3/2 ए की वैल्यू दे रखी है इधर 6, 6 से ये 2 बार गया यानी कि 3√3 आ गया, हाइट आ गई। यानी कि जो ये हाइट है पूरी कितनी है 3, अगर 3 की वैल्यू 3√3 है तो अपने को ज्ञात कितनी करनी है 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√3 बाय 3 गुणा 2, यानी कि 3 से 3 कट गया यानी कि 2√3 इसका आंसर आ जाएगा 2√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सबको ये समझ में आ गया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, जिसको हमने डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है समकोण त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोण बनाता है, यदि कोण ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, सी बी का मान ज्ञात कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल करिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम अगली क्लास में एक डिटेल से पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो राइट एंगल ट्रायंगल का आता ही है। तो अगली क्लास में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी सी पर समकोण बनाती है, यानी कि ये सी पर समकोण बनाती है, ये बी है, ये ए बी सी है, और ए सी की लेंथ दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है, और इसने जो इन रेडियस है, ये जो क्या है इसका सर्कल है, सर्कल की इन रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये इन रेडियस इसकी 4 सेंटीमीटर है, तो इन रेडियस हमेशा क्या होती है, इन रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2, ये होती है इन रेडियस। ये इन रेडियस का फॉर्मूला होता है। कल ये कैसे होता है इसको कल क्लास में अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आपके पास में एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5 का बेसिक ट्रिपलेट होता है, रेशियो यानी कि साइड के रेशियो का ट्रिपलेट होता है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी ट्रिपलेट हैं, इसको जो क्लास के एंड में मैं आपको सारे के सारे बता दूंगा। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के बाद में हम जितने भी इसके ट्रिपलेट होते हैं वो सारे के सारे मैं आपको ट्रिपलेट बताऊंगा। अगर ये 3 है, अगर 3 का रेशियो इसने क्या दे रखा 12, तो यानी कि 4 गुणा है तो ये 12, और इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो ये 16, और ये कितना हो जाएगा 20। तो 12 16 20 अगर वैल्यू रख के अगर ये जो इसकी जो रेडियस है उसको सेटिस्फाई कर ले, तो अपना ये आंसर सही होगा। अपना जो हिट एंड ट्रायल है 3 4 5 का रेशियो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 12 16 20 हम ये ले लेते हैं। तो 12 क्या है परपेंडिकुलर, 16 क्या है बेस है, और हाइट कितना हाइपोटेनस कितना है 20 है। तो इसको अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू 12 प्लस 16 कितने होते हैं 28 माइनस 20 इसका हाइपोटेनस है बटा 2, यानी कि 8 बटा 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और 4 इसकी रेडियस है, 4 बराबर 4 यानी कि सेटिस्फाई करता है। तो अपना जो बेस है सी बी है, सी बी की वैल्यू पूछी है जो कि कितनी आ रही है अपनी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर जो अपना होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम आपको लिखाएंगे जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी ट्रिपलेट्स हैं वो सारे के सारे, और कौन से हैं वो आपको एक पेज पे लिख देने हैं, और आप जहाँ पर पढ़ते हैं उस दीवार पर चिपका दें अच्छे से, और हमेशा डेली आप एक बार नज़र मार लें, आपको सारे के सारे ट्रिपलेट याद हो जाएंगे। अब 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां क्वेश्चन है, वो क्या है, निम्नलिखित में से लंबाई का कौन सा सेट एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं देगा। ठीक है, तो हमें एक एक करके इसको चेक करना पड़ेगा। अगर एक एक करके चेक करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, जिसकी जो बड़ी भुजाएं होती है वो अन्य दो भुजाओं से क्या होती है बड़ी होती है। यानी कि बड़ी भुजा मान लो ये ए है, बी है और सी है, और सी क्या है सबसे बड़ी भुजा सी है। तो जो दो भुजा अन्य दो भुजाएं उनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उन दोनों का स्क्वायर को सम है हमेशा तीसरी भुजा के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन चेक करेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन में ये देखते हैं वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 प्लस 62, और 62 का स्क्वायर कितना होता है, 62 का स्क्वायर होता है 60 का होता है 3600, और 62 का हो जाएगा 3844। ठीक है, 3844
जो कि क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर से छोटा, यानी 64 के स्क्वायर से हमेशा छोटा होना चाहिए। 38, 44, 62 का है तो 64 का हो जाएगा 4096, यानी कि 4090। अगर इनको जोड़ेंगे 4 5 कितना हो जाएगा 9, और 4 2 ये हो जाएगा 6, और ये 820 यानी कि 4069 हमेशा 4096 से छोटा ही है। ये छोटा है तो ये पहला अपना ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, बाकी कोई नहीं होगा, तीनों तीनों रॉन्ग है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आसान है उसको पहले अटेम्प्ट करें, उसी को हिट करें, तो आपका जो आंसर करने का है वो इजी से हो जाएगा। अगर आप टफ में पहले से ही हो जाएंगे और आपका आंसर जो इजी है तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए पहले इजी ऑप्शन ही पिक करना है। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रिपलेट, हेडिंग डाल ले ट्रिपलेट, ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं बता, तो हम ट्रिपलेट्स लिखेंगे, बेसिक ट्रिपलेट्स। सबसे पहले ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, इसको मान लेते हैं अपन ए, और ये इसका बेस है बी, और ये हाइपोटेन्यूस है इसको सी। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है, यही तो पाइथागोरस प्रमेय है। और ये इनके क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो साइड हैं उनका रेशियो जो क्या हो जाता है, ट्रिपलेट। ठीक है, तो ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, बेसिक ट्रिपलेट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 5 12 13। ठीक है, ये भी राइट एंगल होता है। एक होता है 8 15 17। ठीक, उसके बाद होता है 7 24 25। उसके बाद होता है 9 40 41। उसके बाद होता है 11 60 61। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 12 35 37। सब अगर आप डेली एक एक बार पढ़ेंगे तो सब ये हो जाएंगे 16 63 65। ठीक है, उसके बाद में होता है 13 84 85। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे 20 21 29। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे 28 45 53। ठीक है, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, 28 45 53 अच्छा से अच्छा ट्रिपलेट है। ठीक है, एक होता है 33 56 65। ठीक है, 33 56 65। ठीक, उसके बाद में ट्रिपलेट लिखेंगे, एक होता है 39 80 89, 398089। ठीक है, उसके बाद में एक आखिरी ट्रिपलेट लिखेंगे 36 77 85। ये बेसिक ट्रिपलेट हैं, इनसे बड़ा आपके एग्जाम में कोई नहीं आएगा। ये सारे के सारे ट्रिपलेट आप याद कर लें। कौन कौन से होते हैं, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 11 60 61 12 35 37 16 63 65 13 84 85 20 21 29 28 45 53। उसके बाद में 33 56 65, और एक होता है 39 80 89, और 36 77 85। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स हैं। तो अगर ये ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की अगर तीनों साइड कोई भी दे रखी हैं और उनका जो रेशियो है वो ही इन्हीं ट्रिपलेट में से कोई ना कोई होगा, तो आपको अगर ये ट्रिपलेट याद होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन है करने में आपको आसानी होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल के हमेशा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको अगली क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एकदम डिटेल से समझाया जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो कल की क्लास हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इसके बारे बाद में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम कैरी ऑन करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए हैं, हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। 12 तक क्वेश्चन किए हैं, तो 12 के बाद के क्वेश्चन हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबको आज की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया है सबको समझ में आ गया होगा। हम छोटी छोटी क्लास के रूप में 30 मिनट 40 मिनट की छोटी सी क्लास लेते हैं, उसमें हम आपको अच्छे से डिटेल में सारी सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सारे ट्रायंगल के बारे में मैं एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा। आप सोच रहे होंगे कि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का पढ़ा लिया, राइट एंगल ट्रायंगल का पढ़ा लोगे, लेकिन आइसोसेलेस का तो सारे के सारे पढ़ाएंगे। आइसोसेलेस के बारे में भी पढ़ाएंगे, जो इसके जो सारे के सारे सेंट्रोइड वगैरह, आई जो ऑर्थो सेंटर हैं, सरकम सेंटर हैं, इन सेंटर हैं, सारे के सारे सेंटर के बारे में, सर्कल के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल
हो गया अपना, इसके बाद में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पढ़ेंगे। तो साइन रूल, कोसाइन रूल और रेक्टेंगल एंगल सब सारी की सारी चीज़ें आपको कंप्लीट सारे कंसेप्ट में करा दूंगा। ज्योमेट्री में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उन कंसेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। जो हम अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थोड़े, उनका लेवल थोड़ा मॉडरेट है, तो हम इस लेवल को थोड़ा हाई भी करेंगे, अच्छे से अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी हम करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे, और मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। सबको धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए। सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके बाद में जो बाकी बचे क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे और मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।